खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है। जी बिल्कुल करारा जवाब मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। अपने दूसरे टर्म में ट्रंप ने जिस तरह से भारत को दबाने का प्रयास किया है और ट्रंप का यह प्रयास अभी भी लगातार जारी है। भारत के अंदर यह मांग तेजी से उठ रही थी कि भारत को किसी भी हाल में अमेरिका से F-35 नहीं खरीदनी चाहिए, खास करके तब जब ट्रंप पूरी तरह से आतंकी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें भी ये बताना चाहिए ट्रंप को कि भाई आपकी मनमानी नहीं चलेगी। एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग खबर एक मस्खरे की जानिब से सामने आई, और ये मस्खरा कौन है? नरेंद्र मोदी। जो पड़ोसी मुल्क की मजे की बात मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो ये है कि और अब खबर ये आ रही है कि भारत ने मन बना लिया है कि वो F-35 तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, और उसकी जगह भारत इस बात पर विचार कर रहा है कि जो रूसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है Su-57E, वो भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वो बनाया जाएगा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि भारत क्यों F-35 को रिजेक्ट करके Su-57E को भारत में बनाने पर विचार कर रहा है। ओके, मतलब ये चीज़ है। अब इंडिया ने कहा है कि हम आपसे जेट्स नहीं लेंगे, जो फाइटर जेट्स हवा में उड़ते हैं ना जंग के दौरान, अब वो इंडिया अमेरिका से नहीं लेगा, इंडिया खुद बनाएगा। चाइना के अंदर और बहुत सारी जगहों में कि ये मुल्क जो है वो इरेलीवेंट हो चुके हुए हैं। अब इनकी वो मालियत नहीं, अब चाइना और इंडिया का स्कोप है। अब क्योंकि G7 इतना इरेलीवेंट होता जा रहा था कि G7 के अलावा भी लोग चाहिए, तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से मुल्कों को बुलाया जाना शुरू किया, और इंडिया जो है उसने इस समिट में जाना शुरू किया। इंडिया, मैक्सिको, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे लोग। सो अब ये G7 जो है वो G20 की तरह बनता जा रहा है, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है, दे हैव अ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एजेंडा। उनका स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल का एजेंडा मोदी साहब को इनवाइट करना, स्पेसिफिक, एंड दे नो एंड दे डू वैल्यू इसकी, उनको समझ है। अब ये जो मोदी साहब वहां पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना ये चीज बताता है कि ठीक है, हमारे लिए G7 इंपॉर्टेंट है, कनाडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं यहाँ पे लंबा नहीं बैठ सकता, या मैं लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि मोदी साहब साइप्रस से G7 गए थे, वापस फिर वो क्रोएशिया आकर रुकेंगे, वापस फिर उधर आकर रुकेंगे। और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है सारे का सारा? बिकॉज ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ हाथ लगाने गए हैं। उनको इस चीज़ की समझ है कि ठीक है, कनाडा इंपॉर्टेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें, और ऊपर से फिर वो ट्रंप साहब भी चले गए, वो जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे थे मोदी जी, वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये देखिए कि आप दुनिया भर में क्लेम कर रहे हैं, आपने मुझसे बात भी नहीं की, आपकी मेरी कोई बात हुई नहीं जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद भी आप पूरी दुनिया में क्लेम करते घूम रहे हैं कि आपने भारत को ट्रेड की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो भाई अब आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू ने तो आपके लाख मना करते हुए भी, क्योंकि आप उससे कह रहे थे रुक जाओ हमारा संडे का टॉक हो जाने दो, बीबी नेतन्याहू ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम जो है अपना टैरिफ और ट्रेड लेके बैठे रहो, ये सिक्योरिटी इश्यूज है। बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब इस देर, और ट्रंप साहब जो हैं वो अकेले ही वहाँ से जो है वो निकले हैं, और उन्होंने अपनी वो G7 की जो भी मीटिंग वगैरह होती है